पांडे जी, छत्तीसगढ़ में यूसीसी का क्या लाभ होगा? क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से यूसीसी लागू होने से फायदा होगा? मोहन जी, आपको, दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। देखिए, यूसीसी को जब हम चर्चा करते हैं तो यूसीसी को बड़े कैनवास में देखने की आवश्यकता है। संविधान के आर्टिकल 44 में इसको नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान निर्माताओं ने क्यों रखा? उनका इंटेंट था कि सभी वर्गों पे, सभी व्यक्तियों पे एक समान रूप से नागरिक संहिता लागू हो। उस इंटेंट के विरोध में कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है? महत्वपूर्ण विषय है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक के लिए ये यूसीसी कानून लाया जा रहा है। हमारा इंटेंट है कि जब पूरे देश में संविधान को पूरी तरह से अक्षरशः लागू किया जाए। क्या कारण है कांग्रेस पार्टी इस पर विवाद करना चाहती है? देखिए, अंधकार का भय दिखा के टॉर्च बेचने का जो प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी, महत्वपूर्ण विषय इसमें इतना ही है कि जिस प्रकार से आपने सती प्रथा, जिस प्रकार से आपने बाल विवाह, जिस प्रकार से आपने घूंघट प्रथा समाप्त की, लोगों ने स्वीकार किया, आगे बढ़े, उसी तरह से कई समाज में कई कुरीतियां हैं। आप उसको कानून नहीं है वो, जैसे 4 विवाह की हम बात करते हैं, वो कोई कानून नहीं है साहब। एक साथ आप 4 पत्नी रख सकते हैं, शादी तो आप 40 भी कर लो। तो क्या इस प्रकार से किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में ऐसी स्थिति होनी चाहिए? दूसरा, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है, उत्तराधिकार में जब आप संपत्ति का बंटवारा देखते हैं तो सारा संपत्ति बेटे को दिया जा रहा है, बेटियों को क्यों नहीं? तो महिला सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो रंजना देसाई मैडम है, उन्होंने उत्तराखंड में और गुजरात में दोनों जगह उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। और वास्तविकता क्या है मालूम? कि वहाँ आदिवासी वर्ग के हित का संरक्षण किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति या पार्टी ये चर्चा करती है कि हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल है, उनके हित का कोई वो हो जाएगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। अभी तो पहला मीटिंग है और सभी लोगों से व्यापक चर्चा करने के बाद जब समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उस पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। किसी का अहित नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि समान नागरिक संहिता समान रूप से हर वर्गों पे लागू हो। ये हमारा इंटेंट है, क्योंकि संविधान में इसको क्यों प्रदर्शित किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, इस इंटेंट को आपको समझने की आवश्यकता है। आपको विरोध के नाम से विरोध करना है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे लगता है कि इस पे आपका सकारात्मक पहलू होना चाहिए। आपकी चर्चा क्या है, आप अपनी बात रखिए। आदिवासी वर्ग ही आपका विषय है, तो जिस प्रकार से उत्तराखंड और गुजरात में उनको संरक्षित किया गया उनके हित को, तो यहाँ भी होगा, स्पष्टता से होगा। तो क्या आपका समर्थन मिलेगा हमको, ये भी बता के जाए कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है।